आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने के पश्चात जो एक लहर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के अंदर शुरू हुई थी, ये लहर प्रचंड रूप धारण करेगी। कांग्रेस, मैं वही सवाल करता हूं कि कौन सी कांग्रेस? हुड्डा जी की कांग्रेस की सरकार बनेगी या शैलजा की कांग्रेस की सरकार बनेगी? आपस के अंदर लड़ाई झगड़े हुए और जो सूची अंतिम दिन रात के 12 बजे डिक्लेयर की गई, आप स्वतः अनुमान लगा सकते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली के पश्चात जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है या हरियाणा प्रदेश की जनता है, निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश देने के लिए ये रैली की जा रही है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने के पश्चात जो एक लहर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के अंदर शुरू हुई थी, ये लहर प्रचंड रूप धारण करेगी और तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए कांग्रेस, मैं वही सवाल करता हूं कि कौन सी कांग्रेस? हुड्डा जी की कांग्रेस की सरकार बनेगी या शैलजा की कांग्रेस की सरकार बनेगी या सुरजेवाला कांग्रेस की सरकार बनेगी? आज जो हालात कांग्रेस के अंदर हैं, आपने देखा कि टिकटों के वितरण के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अंदर आपस के अंदर फुटबॉल हुआ, आपस के अंदर लड़ाई झगड़े हुए और जो सूची अंतिम दिन रात के 12 बजे डिक्लेयर की गई, आप स्वतः अनुमान लगा सकते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है। और जो कांग्रेस की टिकट डिक्लेयर होने के पश्चात लगभग 60 जो कैंडिडेट हैं, सुरजेवाला जी की कांग्रेस के कैंडिडेट में हुड्डा जी का खड़ा है, हुड्डा जी की कांग्रेस के कैंडिडेट के विरोध में कुमारी शैलजा जी का कैंडिडेट खड़ा है और वो निर्दलीय खड़े हैं। तो मैं समझता हूं कि इस स्थिति में कांग्रेस को ये तो जो चीज़ आप कह रहे हैं कि तीसरी बार सरकार बनने की वो बात कर रहे हैं, कहीं पर भी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। कांग्रेस को हराएगी और भारतीय जनता पार्टी जीत करके तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाएगी। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग जिस प्रकार से आतंकवादियों को सहारा दे करके आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि जो विरोधी हैं, बाहर के लोग जो आतंकवादी हैं, उनसे तो हम निपटेंगे, लेकिन जो देश के अंदर भी कुछ आतंकवादी विरोधी हैं, उनसे भी जो सरकार है बड़ी कड़ाई के साथ निपटेगी। और आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए हमने धारा 370 ख़त्म किया और कांग्रेस पार्टी कहती है कि दोबारा धारा 370 लगाएंगे। क्या वो उस आतंकवाद को दोबारा लाने का एक प्रयास नहीं है? क्या उन आतंकवादियों का वो समर्थन नहीं है? क्या वो उन पत्थरबाजों का जो हमारे सैनिकों के ऊपर पत्थर फेंकते थे, आज वो पत्थर फेंकते थे, उनको ये समर्थन नहीं कर रहे? आज राहुल गांधी दूसरे देशों के अंदर जाकर के भारत को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कभी वो हमारे सिख भाइयों के बारे में कुछ उल्ट बिल्ट बयान देते हैं कि सिख यहाँ सुरक्षित नहीं है। बड़ा अचंभा यह होता है कि जब वो जाकर के विदेश के अंदर भारत को एक नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए, हरियाणा की जनता, हरियाणा का मतदाता बहुत ही सूझवान है, बहुत ही पॉलिटिकल है। उसको अपने प्रदेश के बारे में, प्रदेश को आगे बढ़ाने के बारे में, प्रदेश की बहबूदी के बारे में पूरी तरह से ज्ञान है कि कौन सी पार्टी हरियाणा प्रदेश को आगे ले जा सकती है, कौन सी पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर शांति स्थापित करती है, कानून व्यवस्था ठीक रख सकती है, कौन सी पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर नशे को रोक सकती है।
आम आदमी पार्टी जो पंजाब के अंदर जो 3 साल पहले सत्ता में आई थी, आज आम आदमी पार्टी की सरकार को देखकर जो पंजाब के लोग हैं, पंजाब का मतदाता, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कहाँ वो मुफ्त बिजली की बात करते थे, लेकिन बिजली नहीं है, मुफ्त तो कहाँ से आएगी है। और 3 रुपये जो रेट था उसको बढ़ा करके 6 रुपये कर दिया, बढ़ा दिया रेट। और जो कर्मचारी हैं वहाँ पर 3-3 महीने से 4-4 महीने से वहाँ पर तनख्वाह नहीं मिल रही। जिस प्रकार से कानून व्यवस्था वहाँ डगमगाई है, हर रोज कहीं ना कहीं फायरिंग, गोलियां चल रही हैं, तो वो वाला जंगल राज हरियाणा प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। हरियाणा प्रदेश की जनता बहुत शांति प्रिय लोग हैं, शांति चाहते हैं, कानून व्यवस्था ठीक चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक चाहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो हरियाणा प्रदेश के अंदर शांति व्यवस्था और एक अच्छा जो शासन है, प्रशासन है, एक पारदर्शी प्रशासन है, वो दे सकती है।